हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज़। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में होने वाली एक सेंसिटिव घटना के बारे में आपको पता लग जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इसमें कंपटीशन के हिसाब से तो कुछ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आप अपना माइंड ओपन रखो, उसको क्रिएटिव बनाओ, उसको अप्लाई करो, तो आप कहीं से भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे कि इसी अगर न्यूज़ की बात करें तो यहाँ से आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपके कंपटीशन में काम में आएगी, आपकी स्पीकिंग में काम में आएगी। और दूसरी बात यह है कि आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेंगी कि हो सकता है कि आपको पहले से पता ना हो। भाई कुछ को पता होगा तो अच्छी बात है, जिसको पता नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए उत्तरकाशी जिला कौन से स्टेट में, कई बार पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि उत्तराखंड में। कई बार पूछा जा सकता है कि भाई उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कि वो देहरादून है। और वैसे भी आपको वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कई बार पूछा भी जा सकता है और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी पोस्टिंग ही उत्तराखंड में हो जाए। तो कई दृष्टिकोण से देखें तो न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर 40 फैमिलीज लीव उत्तरकाशी आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर लव जिहाद केस। क्या मतलब हुआ? ओवर का मतलब है अधिक या ज़्यादा, 40 फैमिलीज 40 परिवार, लीव का मतलब होता है छोड़ना या चले जाना उत्तरकाशी को, आफ्टर बाद में, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन, ओवर का मतलब देखिए यहाँ पे ओवर का मतलब था अधिक या ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ओवर का मतलब होगा पर या ऊपर या को लेकर। ये सिचुएशन के हिसाब से आप उसको प्रयोग करोगे। लव जिहाद केस, लव जिहाद केस को लेकर, तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि एक लव जिहाद केस को लेकर, एक लव जिहाद के मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसके बाद 40 परिवारों से भी अधिक ने उत्तरकाशी को छोड़ दिया, यानी कि उत्तरकाशी को छोड़कर वो चले गए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप इस फोटो को देख पा रहे हो, इस फोटो के नीचे लिखा है लोकल्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ राइट विंग आउटफिट्स हेल्ड ए प्रोटेस्ट इन पुरोला ऑन मंडे। लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, इंक्लूडिंग शामिल होना, मिलाकर, मेंबर ऑफ राइट विंग आउटफिट हेल्ड ए प्रोटेस्ट, हेल्ड ए प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रदर्शन करना, इन पुरोला ऑन मंडे। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि पुरोला में मंडे को स्थानीय निवासियों ने और राइट विंग आउटफिट के सदस्यों ने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया। ये आप देख रहे हो, ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है। और अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। देहरादून उत्तरकाशी, ए डे आफ्टर ए प्रोटेस्ट, है नी, ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद, ए प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन के, वॉज हेल्ड बाय लोकल्स, जो हेल्ड किया गया, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन किया गया किसके द्वारा? लोकल्स के, स्थानीय निवासियों के, फॉलोइंग एन अलेज्ड लव जिहाद केस, एक लव जिहाद केस के चलते हुए जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसके एक दिन के बाद, इन्वॉल्विंग 2 यूथ्स, और इस केस में 2 युवा इन्वॉल्व थे, है ना, 2 युवा इसमें थे, इंक्लूडिंग 1 फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। ये लिख दिया मैंने, अल्पसंख्यक समुदाय। तो इन 2 युवाओं में से एक युवा अल्पसंख्यक समुदाय से था। हु वर कोर्ट, जो पकड़ लिए गए, वाइल अलेजली ट्राइंग, जो कोशिश कर रहे थे, टू इलोप, इलोप का मतलब होता है भगा कर ले जाना या भाग जाना, विद ए हिंदू गर्ल, एक हिंदू लड़की के साथ, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। तो यहाँ तक अर्थ देखिए कि फ्राइडे को जब 2 युवा, जिनमें से एक जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से था, जब वो एक हिंदू लड़की को भगाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो पकड़े गए। और उसी के चलते वहाँ के स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो उस विरोध प्रदर्शन के एक दिन के बाद क्या हुआ? एज मैनी एज 40 शॉप्स, लगभग 40 दुकानें,
इन द हिल टाउन ऑफ पुरोला के हिल टाउन में 145 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून, जो देहरादून से 145 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आपको ये भी पता लग गया कि पुरोला जो है वो देहरादून से 145 किलोमीटर की दूरी पे है, इन उत्तरकाशी में। रिमेन्ड शट, रिमेन मीन्स रहना, शट मीन्स बंद, तो बंद रही फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे। सेकेंड दूसरे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, डे दिन, दूसरे दिन भी ऑन ट्यूसडे, तो 2 दिन तक लगातार जो है ट्यूसडे को दुकानें बंद रहीं। मेजॉरिटी ऑफ द शॉप ओनर्स, मेजॉरिटी का मतलब बहुतायत यानी कि अधिकांश, अधिकांश जो शॉप ओनर्स थे, कीपर नहीं है सॉरी ओनर है, ओनर का मतलब जो है मालिक, अधिकांश जो दुकानों के मालिक थे, हु आर मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो सदस्य हैं किसके, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक कम्युनिटी समुदाय के, एंड केम फ्रॉम आउटसाइड पुरोला, जो पुरोला के बाहर से आते हैं, यानी कि पुरोला के रहने वाले वो नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं। ऑल्सो लेफ्ट द टाउन, उन्होंने भी टाउन को छोड़ दिया, लेट संडे नाइट, देर रात संडे नाइट को, यानी कि संडे की नाइट को जो है उन्होंने इस टाउन को छोड़ के वो चले गए। वन ऑफ द शॉप ओनर्स, एक शॉप ओनर्स ने टोल्ड TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, रिक्वेस्टिंग एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब होता है नाम को गुप्त रखना या पहचान छुपाना, यानी कि इस रिक्वेस्ट पे कि उसका नाम ना बता जाए, अपने नाम को गुप्त रखने की रिक्वेस्ट करते हुए एक शॉप ओनर ने बताया, क्या कहा, मैनी ऑफ दोज, कि अधिकांश वो, हु लेफ्ट, जिन्होंने उत्तरकाशी को छोड़ दिया या पुरोला को छोड़ दिया, डिड नॉट हैव दियर होम्स हेयर, तो उनके अपने घर यहाँ पे नहीं थे। लिविंग इन रेंटेड एकोमोडेशंस, वो लिव कर रहे थे, रह रहे थे इन रेंटेड, रेंटेड का मतलब क्या होता है, किराए का, तो वो किराए के, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आवास, तो वो किराए के आवास में रह रहे थे। क्या मतलब हुआ कि दुकान के एक मालिक ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बताया कि अधिकांश लोग जो पुरोला से चले गए, पुरोला को छोड़ के चले गए, तो वो यहाँ के परमानेंट रहने वाले नहीं थे, उनके घर यहाँ पे नहीं थे, बल्कि वो किराए के आवास में यहाँ पे रहते थे। अनादर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी अलेज्ड, अनादर मेंबर दूसरे सदस्य ने, ऑफ द कम्युनिटी समुदाय के, अलेज आरोप लगाया, ठीक है, अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना, क्या आरोप लगाया, दैट द सिचुएशन बिकेम टेंस, कि ये जो सिचुएशन, ये जो परिस्थिति है, बिकेम हो गई, टेंस मतलब तनावग्रस्त, ये लिख दिया मैंने, ये तनावग्रस्त हो गई, ओनली आफ्टर सम पॉलिटिकल पार्टीज, ओनली आफ्टर केवल बाद में, सम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक पार्टियों ने, फ्यूल्ड का मतलब होता है तेल डालना, जैसे बोलते हैं ना आग में घी डालना, कहीं पे विवाद हो रहा हो तो उसको और बढ़ाना, तो इन्होंने जो है फ्यूल कर दिया, यानी कि इस विवाद को और बढ़ा दिया, फॉर दियर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है निहित होना और इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे है हित। देखिए इंटरेस्ट का मतलब ब्याज भी होता है और इंटरेस्ट का मतलब हित भी होता है, लाभ भी होता है, ठीक है। तो अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के निहित स्वार्थ के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस मामले को और भी टेंस कर दिया, इसको और भी तनावग्रस्त बना दिया, क्योंकि जब किसी मामले में पॉलिटिकल पार्टीज़ का हस्तक्षेप हो जाता है तो फिर उसका एकदम से डायरेक्शन चेंज ही हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। तो ये न्यूज़ थी, मैं समझता हूँ कि शायद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।